अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ज़ीशान चीमा और आप देख रहे हैं रियल एस्टेट विद ज़ीशान। आज मैं आपके लिए बड़ी बेहतरीन किस्म की न्यूज़ लेके आया हूं। जीटी रोड संजानी को कनेक्ट किया जा रहा है M1 मोटरवे के साथ और अब ये जो रिंग रोड का जो प्रोजेक्ट है इसको गवर्नमेंट मज़ीद एक्सटेंड कर रही है। पहले जो रिंग रोड का प्रोजेक्ट था वो रवात से ठलियाँ इंटरचेंज जो कि मोटरवे के ऊपर मौजूद है उसको कनेक्ट किया जा रहा है, जो कि ऑपरेशनल हो जाएगी 2026 में। उस पर ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब उसका जो नेक्स्ट सेक्शन है वो ये है कि जीटी रोड को कनेक्ट किया जा रहा है M1 मोटरवे के साथ। और M1 मोटरवे के साथ कनेक्ट होने के अंदर जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी सोसाइटी होगी उस सोसाइटी का नाम है B17 मल्टी गार्डन, जो कि एक ऐसी लोकेशन पे आती है जहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं उसको मागरा रोड के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं जीटी रोड से, और अब जीटी रोड से आप एक्सेस कर सकते हैं M1, M2 और सी पैक को। ये एक सेंट्रलाइज लोकेशन है, एक ऐसा कॉरिडोर बनने जा रहा है जो कि यहाँ की मार्केट को रीशेप कर देगा, यहाँ की रियल एस्टेट को बदल के रख देगा। आप यहाँ पे ना सिर्फ रेजिडेंशियल बूम आएगा बल्कि यहाँ पे एक न्यू मार्केट बनने जा रही है जो कि एक न्यू अमर्जिंग कमर्शियल हब होगा, जिसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, जिसमें आपकी रियल एस्टेट ग्रोथ भी है, एप्रिसिएशन भी है और रेंटल रिटर्न भी है। आज के दौर के आज के टाइम के मुताबिक जिस तरह आप जानते हैं कि लाहौर के अंदर आपने देखा होगा कि जिस जगह के ऊपर भी रिंग रोड बनी तो उसके साथ जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ थी उन्होंने ग्रो भी किया। सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है, वो ये है कि हाउसिंग सोसाइटीज़ NOC अप्रूव्ड हों, एक ऐसी कंपनी या ऐसे डेवलपर का प्रोजेक्ट हो जिसकी एक लॉन्ग टर्म हिस्ट्री हो। आपको लाहौर मोटरवे, लाहौर रिंग रोड के साथ DHA के मुख्तलिफ फेजेज़ मिलते हैं जिसमें DHA 5, 6, 7 मौजूद हैं। लाहौर से काफ़ी दूर होने के बावजूद वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्राइसेस हैं वो बड़ी स्पीड से ग्रो कर रही हैं। इस तरह उसके अलावा वहाँ पे लेक सिटी मौजूद है और बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ मौजूद है। रिंग रोड के साथ जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ थी उस सोसाइटीज़ ने इतनी स्पीड से ग्रो किया, उनमें पॉपुलेशन इतनी स्पीड से बढ़ी कि जिसका अंदाज़ा आप वहाँ पे विज़िट करके कर सकते हैं। इसी तरह इस्लामाबाद के अंदर भी जो रिंग रोड है वो सेक्शंस के अंदर बन रहा है। रवात से लेके मोटरवे तक जो सेक्शन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका हुआ है। दूसरा जो सेक्शन है वो मोटरवे से जीटी रोड जो B17 है उसके पास वो वहाँ पे कनेक्ट करता है जीटी रोड को, और जीटी रोड से आप न्यू मागला रोड के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं फैसल मॉस्क को, आप कनेक्ट कर सकते हैं D12 को, E11 को, इस्लामाबाद के मेन सेक्टर्स को। 15 मिनट की ड्राइव में आप जीटी रोड से एक्सेस कर सकते हैं ब्लू एरिया को। तो ये एक कनेक्टिविटी जो है वो एक चीज़ की ज़मानत होती है ग्रोथ की, और उसके अलावा बेहतरीन लोकेशन उसे कहा जाता है जो कि ईज़िली एक्सेसिबल हो। B17 एक ऐसी लोकेशन के ऊपर मौजूद है जो कि ईज़िली एक्सेसिबल है। इस रिंग रोड की वजह से, इस न्यू मागला रोड की वजह से, इस M1, M2 और सी पैक की एक्सेसिबिलिटी के होने की वजह से B17 और उसके अलावा इस्लामाबाद जोन 2 के अंदर फैसल हिल, फैसल मागला सिटी और बहुत सी दूसरी दीगर हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं वो इसका बेनिफिट लेंगी। और इसमें अगर मैं आपको बताता चलूँ तो B17 एक ऐसी लोकेशन के ऊपर मौजूद है और B17 की जो मैनेजमेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर सोसाइटीज़ इस्लामाबाद जोन 2 में बेहतर जानी जाती है। इस्लामाबाद जोन 2 में अप्रॉक्सीमेटली 45 प्लस माइनस हाउसिंग सोसाइटीज़ मौजूद हैं, जिसमें मोस्ट प्रोमिनेंट और बेहतर क्वालिटी जो दे रहे हैं और बेहतर लाइफस्टाइल जो दे रहे हैं वो B17 हाउसिंग सोसाइटी है। और B17 में ना सिर्फ मैं आपको मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ़र कर रहा हूँ बल्कि इसके अलावा वहाँ पे एक मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसमें मैं आपको रिकमेंड करूँगा एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है सफ़ा बुर्ज माल। सफ़ा बुर्ज माल इस टाइम अंडर कंस्ट्रक्शन है। सफ़ा बुर्ज माल एक कंप्लीट लाइफस्टाइल है। सफ़ा बुर्ज माल अंडर वन रूफ़ एक आपको अलग ही दुनिया देती है। इसकी जो फील है, इसका जो डिज़ाइन है उसका ऑरा ही डिफरेंट है। ये फ्यूचरिस्टिक इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपको 16 कनाल के ऊपर 29 स्टोरी बिल्डिंग जो है वो बनने जा रही है, जिसमें आपको कमर्शियल मिलता है, जिसके अंदर आपको लग्जरी अपार्टमेंट्स मिलते हैं और 4 स्टार होटल मिलता है। इस टाइम के ऊपर अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो जो सफ़ा बुर्ज माल है इसकी पूरी कंप्लीट डिगिंग के बाद पाइल्स का काम कंप्लीट हो चुका हुआ है और राफ्ट तकरीबन 40% कंप्लीट हो चुकी हुई है और 25 to 30% बेसमेंट से ग्राउंड तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कंप्लीट। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि सफ़ा बुर्ज माल जो है वो उसके अंदर 4 कार पार्किंग्स हैं।
इसके अलावा ग्राउंड प्लस 4 जो है वो ब्रांड शॉप्स हैं। 5 और 6 के ऊपर आपको फूड कोर्ट एरिया मिलता है। 7 के ऊपर अमेनिटीज़ के लिए पूरी फ्लोर डेडिकेट की गई है, जिसमें आपको गेमिंग जोन मिलता है, जिसमें बॉलिंग अलाई मिलता है, स्नूकर क्लब मिलता है, जिम्नेजियम, फिटनेस सेंटर और स्विमिंग पूल मौजूद है डबल हाइटेड। इसके अलावा 8 फ्लोर के ऊपर आपको 4 स्टार लॉबी मिलती है और उसके अलावा आपको कॉन्फ्रेंस मीटिंग हॉल्स मिलते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए। इसके अलावा आपको जब 9th फ्लोर से लेके 23rd फ्लोर तक बिल्डिंग 2 सेक्शंस में है। 1/3 पार्ट जो है वो 4th स्टार होटल है और 2/3 के ऊपर आपको स्टूडियो, 1 बेड, 2 बेड और 3 बेड अपार्टमेंट सफा बुर्ज माल ऑफर करता है। और उसके अलावा ग्राउंड से लेके 7th फ्लोर तक दरमियान में थ्रू आउट एट्रियम मौजूद है, जो कि एक ह्यूमन कनेक्टिविटी की फील देता है। उसका ऑरा ही डिफरेंट है, उसकी एम्बियंस ही डिफरेंट है, यानी आपको एक लग्जोरियस किस्म की फील आती है। यहाँ अगर मैं बात करूँ इसकी कि ये किस ग्रुप का है, तो जिस ग्रुप ने ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ये ग्रुप 25 ईयर से अपनी खिदमत इस्लामाबाद में सर अंजाम दे रहा है, जिसमें ये ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हुए हैं सफ़ा हाइट 1, सफ़ा हाइट 2, मक्का टावर और मदीना टावर। सफ़ा हाइट 1 और सफ़ा हाइट 2 F11 में मौजूद है और सफ़ा मक्का टावर और मदीना टावर आपको E11 में मिलते हैं। ये 5th प्रोजेक्ट है सफ़ा बुर्ज माल, जो कि एक आइकॉनिक किस्म की बिल्डिंग है। इसमें ऑलरेडी काफ़ी सारी बुकिंग्स हो चुकी हुई हैं। इस टाइम के ऊपर भी प्राइसेस कंट्रोल्ड हैं। मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताता चलूँ कि बेस्ट टाइम होता है जब आप कंस्ट्रक्शन के दौरान किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि वो डेवलपमेंट फेज़ के अंदर होता है। डेवलपमेंट फेज़ के अंदर जब आप किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करें, आप किसी भी कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें या रेजिडेंशियल प्योर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें, एक तो उन प्रोजेक्ट्स का इंतखाब करें जो NOC अप्रूव्ड हैं, उन प्रोजेक्ट का इंतखाब करें जिनका डेवलपर या बिल्डर उसकी एक प्रोफाइल है, उसकी कंपनी प्रोफाइल जो वो स्ट्रॉन्ग है। और थर्डली आप ऐसे प्रोजेक्ट का इंतखाब करें जिसका प्रोजेक्ट डिज़ाइन फ्यूचरिस्टिक हो, आने वाले दौर के तकाज़ों को पूरा करता हो। और ख़ास तौर पे हाई राइज़ के अंदर भी आप जो हाई राइज़ टावर्स हैं उनको 2 हिस्सों में कैरेक्टराइज करते हैं। एक वो बिल्डिंग्स हैं जिनके नीचे शाफ्ट मौजूद हैं और ऊपर अपार्टमेंट्स मौजूद हैं, वो एक कन्वेंशनल तरीके की जो है वो बेसिकली हाई राइज़ टावर्स हैं। एक हाई राइज टावर्स वो हैं जिसको हम वर्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, और वर्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हाई राइज टावर्स हैं उसके अंदर जो कम्बो बिजनेस मॉडल है, जिसके अंदर होटल भी मौजूद है, अपार्टमेंट भी मौजूद है और शॉपिंग मॉल भी मौजूद है, उनकी ये खसूसियत है कि उसके अंदर आपको अंडर वन रूफ एक डिफरेंट लाइफस्टाइल मिलता है और वो अमेनिटीज़ आप इंजॉय करते हैं जो कभी भी आप अपने घर में नहीं कर सकते और ना ही आप अफोर्ड करते हैं। और वो आप अफोर्ड इस बेस के ऊपर करते हैं क्योंकि बेसिकली वो कम्यूनिटी बेस्ड होती हैं, वो कम्युनिटी के ऊपर उसकी कास्ट जो है वो डिवाइड हो रही होती है। तो आप सफ़ा बुर्ज माल की अगर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा किसी किस्म की भी इस्लामाबाद के अंदर, रावलपिंडी के अंदर रेप्यूटेड हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर और रेप्यूटेड प्रोजेक्ट्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी जितनी रहनुमाई मैं कर सकूं, और उसके अंदर मैं आपको हमेशा वो चीज़ एडवाइस करूंगा जो वो आपकी नीड के मुताबिक हो और आपकी जो बेसिक नीड है उसको फुलफ़िल करती हो और कल को आपको अच्छा कैपिटल ग्रोथ भी दे और रेंटल रिटर्न भी दे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीलॉग पसंद आया होगा। आज की बेसिकली वीलॉग का मकसद ये था कि आपको बताना कि जो न्यू डेवलपमेंट्स हो रही हैं इस्लामाबाद के अंदर, जो रिंग रोड से मुतल्लिक हैं, जो मागला रोड से मुतल्लिक हैं या जो कनेक्टिविटी से मुतल्लिक है, उनके बारे में आपको इन्फॉर्म किया जाए और आपको बताया जाए कि इस्लामाबाद में कौन सा ऐसा एरिया है जो कल को जहाँ पे जो आपको ग्रोथ है वो नज़र आती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का वीलॉग पसंद आएगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें और बेल का आइकन दबाना मत भूलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, फ़ी अमान अल्लाह।